ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पुरंजन 4.26 आखेट करके आए, खाना पीना खाया, और अब आगे की कहानी। आत्मानम अर्ययाम चक्रे आलेप आलेप शक्र आदि भी साधु अलंकृत सर्वंग महिष्याम आददे मनः। तत्पश्चात उसके बाद राजा पुरंजन ने अपने शरीर में उपयुक्त आभूषण धारण किए। हाँ, हम लोग जनरली आभूषण धारण करते हैं जब किसी पार्टी वार्टी में जाना होता है। राजा वाजा लोग क्या करते हैं, दिन के अलग अलग समयों पर अलग अलग प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। हाँ, सवेरे राज्य में बैठना हो तो अलग, स्पोर्ट्स करने जाएंगे तो अलग प्रकार के होंगे, टाइट्स होंगे, लटकते झटकते नहीं होंगे, नाइट में थोड़ा अलग तरह के होंगे। तो इन्होंने आभूषण लिया, शुरू किया, और चंदन का लेप किया। जो चंदन आप लोग भगवान को लगाते हो, इसने चंदन का लेप लगाया और फूलों की माला पहनी। इस प्रकार वह पूर्णतः तरोताजा हो गया। हाँ, बिल्कुल फ्रेश। और उसके बाद उसने, अब उसको रानी ध्यान आई इतने समय बाद। देखिए बहुत समय बीत चुका है, पता नहीं कहाँ है वो, कभी ऐसा हुआ नहीं था इससे पहले। इसलिए बड़ा अंदर से बड़ा दिक्कत से होती है किसी माता जी को, जब पति जाने लगता है इस्कॉन में, वो कहती प्रभु जी आज तक नहीं मेरी बात नहीं टालते थे कभी भी। हाँ, आप ये सुनते ही नहीं है मेरी बात। वो सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, नहीं इस्कॉन तो नहीं जाएगा। नहीं, सभी को इसी बात से टेंशन होती है, माता पिता को भी। पहले हमारी बात सुनता था, अब सुनता ही नहीं है। ऐसा है क्या? वो कह रही हाँ ऐसे ही है। ऐसा तब तक तो है कि जब जब आप भी भगवान की बात अगर करने लग जाओ तो क्यों नहीं सुनेगा वो। हाँ, बताइए जी। जो पति पत्नी दोनों ही इस्कॉन में है, माना। इस्कॉन क्या होता है? इस सनातन परंपरा में मान लेते हैं। अब कहोगे हम इस्कॉन क्यों ज्वाइन करें? मत करिए, लेकिन भगवान की बात तो मानिए, क्योंकि वही हमारे क्रिएटर हैं, फादर हैं, देने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं। अगर दोनों पति पत्नी, एक बार मुझे बता रहा था कोई कि कैसे भक्तों का जीवन होता है। उसने कहा कि दो पति पत्नी की बहुत लड़ाई हुई, ज़बरदस्त खतरनाक लड़ाई हुई। तो पति फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आया क्या करूं। आम आदमी कुछ और करता, तो वो क्या, उसने उठाई, उसने कहीं माला, तभी ध्यान आया उसको मुझे क्या बोला गया। वो गया ऑल्टर रूम में जाके बैठ गया और वहाँ माला करने लगा। अब यहाँ ये देख रही है कहाँ गया, इसको बड़ा गुस्सा आ रहा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। बहुत देर तक ढूंढती रही, कुछ समझ नहीं आया। हाँ, बाद में इसको भी कुछ समझ नहीं आया, ये गई माला लेके ऑल्टर में घुस गई, नहीं देखो वहीं बैठा हुआ है। दोनों ने वहाँ बैठ के माला करी बहुत देर तक, और दोनों जब तक ऑल्टर से बाहर निकले उस जगह से, कह रहे दोनों एकदम नॉर्मल हो चुके थे। अब दोनों ने आगे काम कुछ नहीं बोला और शाम सब सही हो गए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो ही रहा है। ऐसा थोड़ी ये लड़ाई नहीं होती है भक्तों में। हाँ, कभी कोई इस तरीके से, कोई और तरीके से नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि अहंकार नहीं है, सबको पता है। अच्छा ठीक है, छोड़ो यार, पर्पस तो कुछ और है ना जीने का, उस पर फोकस करते हैं। तो इसलिए ये भक्तों का जीवन है, और एक आम आदमी का जीवन अलग प्रकार का है। हाँ, वो लोग एक दूसरे को सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पुरंजन अभी तो मजे करके आया है, नहीं, उसके बाद खाना खा पी भी लिया है। अब उसको पत्नी याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? अगेन एंजॉयमेंट के लिए, इसलिए थोड़ी कि केयर करने के लिए उसकी, नहीं। तो वह पूर्णतः तरह उसके बाद उसने पत्नी की खोज करी। ये बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, इसलिए कई बार हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर आप जंगल में भी जाते हैं तो सब कुछ त्याग के, तो हमारे साथ हमारी पत्नियां साथ में चलती हैं। 5 पत्नियां, 6 पत्नियां, वटेवर, मना षष्ठानी इंद्रियाणी, ये साथ में चलती हैं। इनकी डिमांड के पीछे हम भागे रहते हैं। तृप्तो हृष्टः सुदृप्तश्च कंदर्पाकृष्ट मानस नाव्यश्चष्ट वरारोहम रोहान गृहिणी गृह मेधिनी। भोजन कर लेने तथा अपनी भूख और प्यास बुझा लेने के बाद पुरंजन को मन में कुछ प्रसन्नता हुई। इंद्रियों को जब ताकत मिलती है ना, तो क्या होता है, इंद्रिय भोग करने का मन करता है। इसलिए कहते हैं इंद्रियों को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाना भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा कहते हैं कि रागी खाने से आदमी हाथी जैसा होगा। हाथी तो फिर करेगा क्या, सोचिए ना। हाँ, घोड़ा है, घोड़ा बन के क्या करेगा वो? हाँ, कहीं एंजॉयमेंट करेगा? इतना ज़्यादा क्यों अपने इंद्रियों को। इसलिए कई बार भक्तों को बोलते हैं कि एक्सेस ऑफ प्रोटीन नहीं खाना चाहिए उनको। इसलिए कई बार ये हमारे सोयाबीन, न्यूट्रेला, ये सब
नाइट में खासतौर पे खाने को मना करते हैं, एक्सेस ऑफ प्रोटीन क्रिएट कर देता है बॉडी में, और फिर सेंसेस डिमांड करती हैं। समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट है कि नाइट में आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए हम लोगों को, वेरी लाइट। हाँ, नहीं तो एजिटेट करता है, डिज़ायर्स पैदा करता है हमारे हृदय में। नाइट का खाना हल्का होना चाहिए। सवेरे आप खा रहे हैं तो सवेरे कुछ कर भी रहे हैं तो पूरे दिन में वो निकल गया। नाइट में खाया, निकलेगा कहाँ, कहीं है ही नहीं, कोई काम काज तो कुछ है नहीं, फिर इंद्रिय तृप्ति करने का मन करता है उसका। इसलिए कई जगह तो हमारे ब्रह्मचारी लाइफ में तो वर्जित है, वो तो खा ही नहीं सकते हैं कहीं प्रोटीन नाइट में। तो इसका भी अब भूख प्यास तृप्त हो गई है, इंद्रियों को आराम भी मिल गया, अब इसका आनंद लेने का मन कर रहा है। वह उच्चतर चेतना तक न पहुंचकर कामदेव द्वारा मोहित हो गया। अब चेतना कहाँ से होगी? साधु संग करेगा तभी तो चेतना उचित होगी। इसलिए कहते हैं हम लोग हमेशा अंधकार में ही हैं, हमेशा नहीं। देखिए संसार में अंधकार है कि नहीं? सूर्य जब आता है तब यहाँ उजाला होता है, इसका मतलब अंधकार ही है, परमानेंट यहाँ पे अंधकार है। सूर्य नहीं हो तो यहाँ अंधकार है। वैसे हमारी चेतना भी परमानेंट अंधकार में है। ये जब जब साधु संग में आती है तब तब जागृत होती है। अब आप सोच लीजिए, आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को, और दिन में है 24 घंटे, तो 23 घंटे अंधकार में, और 1 घंटा। अब आप देख लीजिए, आप उसमें चैंटिंग ऐड कर दीजिए, रीडिंग ऐड कर दीजिए, श्रवण ऐड कर दीजिए, सेवाएं ऐड कर दीजिए। जितना ऐड करते जाएंगे उतना आप उजाले में जा रहे हैं। लेकिन तमसो मा ज्योतिर्गमया, अंधकार से उजाले की तरफ चलिए। दैट डज नॉट मीन कि एक स्विच बटन दबा दीजिए, बल्ब जला दीजिए, अंधकार से उजाला हो गया। हाँ, ये हृदय में अंधेरा ही है। हाँ, राइट। और वैसे भी शरीर के अंदर भी झांकोगे तो क्या निकलेगा? शरीर के अंदर क्या निकलेगा? अंधेरा। जुगनू तो नहीं है हम में से कोई अंदर कोई लाइट जलाता हो, नहीं ना। अंधकार, अंदर तो अंधकार ही है अभी भी, राइट। इसलिए चेतना में भी अंधकार ही है। इसलिए हमें ज्योति की तरफ जाना है। तमसो मा ज्योतिर्गमया, ज्योति की तरफ जाना है, मतलब ज्योति माता जी की तरफ नहीं, ज्योति की तरफ मतलब ज्ञान की तरफ जाना है। समझना है कि वास्तविक उजाला क्या है। इसलिए इसको इसका इतना नॉलेज तो थी नहीं कि खा पी के करना क्या है। हाँ, आदमी का यही है। मैं कई बार बोलता हूँ ना, कई लोग घंटों तक चर्चा कर सकते हैं। हलवा हो तो हल्दीराम जैसा, 1 किलोमीटर दूर तो खुशबू आती है, भाई साहब खाया आपने? फिर वो कुछ बताता है, खूब चर्चा चलती है। ये आम आदमी की चर्चाएं हैं। ऐसी सुनी है कभी आप लोगों ने? ऐसी चर्चाएं सुनी है? कहाँ? घर में तो नहीं सुनी? घर में भी सुनी होंगी। होटल, खाना, कपड़े, आम आदमी की चर्चा यही है। किसकी चर्चा है? आम आदमी। इसलिए कह रहे उच्चतर चेतना तक पहुंचा नहीं वो पुरंजन, इसलिए कामदेव द्वारा मोहित हो गया। ध्यान रखिए, हम सब कामदेव द्वारा मोहित हो जाते हैं, लेकिन हम ट्रांसीडेंटल कामदेव से मोहित नहीं होते। ट्रांसीडेंटल कामदेव कौन है बताइए? कृष्ण का कौन से रूप को हम ट्रांसीडेंटल कामदेव कहते हैं ना? मदन मोहन तो ठीक है, डीटी फॉर्म में, मतलब डीटी इन द सेंस, नॉट दैट डीटी। कौन से स्वरूप को कामदेव कहा जाता है भगवान के? ओहो, श्याम सुंदर इज कामदेव। ओके, वेरी स्पेसिफिकली, टेक्निकली प्रद्युम्न को, प्रद्युम्न इज कामदेव, ट्रांसीडेंटल कामदेव। तो इसका मतलब ये जो कामदेव कामदेव हम करते रहते हैं, वास्तविक कामदेव भगवान है, ये उनका ही रिफ्लेक्शन है। ये कामदेव बड़ा दुष्ट है, जो इस सांसारिक कामदेव है, ये हमें समाप्त करता है। अगर आपको कामदेव के पास ही जाना है, हाँ, तो प्रद्युम्न इज ट्रांसीडेंटल कामदेव। भगवान के चतुर्व्यूह में से एक प्रद्युम्न। कौन कौन है? हाँ, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव। इनमें से जो प्रद्युम्न है वो ट्रांसीडेंटल कामदेव है। तो उससे मोहित होना चाहिए हमें। उससे मोहित होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि ये जो प्यार मोहब्बत है, ये भगवान के धाम में भी है। गुड न्यूज़, भगवान का धाम वॉइड नहीं है, आनंदमय है। वहाँ पर भी प्यार मोहब्बत है, ट्रांसीडेंटल प्यार मोहब्बत। यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन है, इसलिए हम मारे जाते हैं उसी के चक्कर में हम। लेकिन ये ऐसे ही मारा गया और अपनी पत्नी को ढूंढने की इच्छा हुई, जिसने उसे गृहस्थ जीवन में प्रसन्न कर रखा था। हाँ, एग्जैक्ट वर्ड क्या है?
गृहिणीम गृह मेधिनाम, जो अपने पति को भौतिक जीवन में बढ़िया से रखती है, ये मतलब लिखा है। देखिए गृह मेधिनाम का मतलब पति की परफेक्ट सेवा करने वाली, इतनी सेवा कि पत्नी के बिना कहीं हिले ना। मैडम आप चलेंगे, मैडम 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 वाले सुने आपने? मैडम के ही हो गए। कुछ बोलो कि आज आपने माला नहीं, उनको मैडम को पसंद नहीं है। अभी कौन वो यूके की रानी की बात तो नहीं कर रहे आप? किसकी बात कर रहे हो प्रभु जी? मैडम की। हाँ, क्योंकि क्या है, वो परफेक्टली उसको प्रसन्न कर रही है खाने में पीने में। हाँ, और ऐसी केयर करती है कि आदमी को लगता है यही मेरी सबसे बड़ी शुभचिंतक है। खाना खाया ना आपने? ठीक से खाया ना? कितने दुबले हो गए हो। ये इनके चक्कर में मत पड़ो, ये तो खाने नहीं देंगे रात को, कह रहे हैं रात को मत खाओ। मैं तुम्हारे लिए रात को दाल मखनी बनाऊंगी, पूरे दिन तो आप खाते ही कहाँ हो। अब उसको लगता है इतने प्यार से तो बोला नहीं किसी ने। गालियां देते रहते हैं पूरे दिन, ये क्यों खाया, इतने बजे क्यों उठे। उसको लगता यही तो है जो शुभचिंतक है। और जब घर में जाए तो आपकी थाली में देखिए, आदमी को देखो अट्रैक्शन तो होती है, हमें भी होती है। हमारी थाली में जब खाना रख देता है ना तो आदमी खाना ही लगता है उसको। अच्छा इतना व्यंजन रख देगा। हाँ, मैंने तो कहा था तुम्हें, मेरे को नहीं खाना है। खा लो ना। अच्छा चलो खा ही लेता हूँ, फिर वो खा लेता है। इसलिए कह रहे हैं जो अपने पति को भौतिक जीवन में बढ़िया से रखे। हाँ, गृहिणीम गृह मेधिनीम, ऐसी पत्नी, वो सब कुछ वही लगती है जीवन में। हाँ, उसका उल्टा मान लीजिए, सब कुछ वैसा ही पति भी लगता है। तो भोजन कर लेने तो अपनी भूख और प्यास बुझा लेने के बाद यही उसको लगा। हाँ, और वो पत्नी को ढूंढने लगा इसी कारण से। हाँ, और वो सब कुछ उसकी ज़रूरतों को पूरा करती थी। लेकिन वास्तव में हाँ, ये कई शास्त्रों में लिखा है, ये हमारे चाणक्य भी बोलते हैं कि पत्नी के भी डिफरेंट रोल हैं। वो कभी कैसे उसी को माँ भी बनना है, माना अगर वो सही रूप में पत्नी भी है तो, और माँ बन के उसको गाइड भी करना है। देखो दैट्स इट, अब ये हो गया, अब आपको सोने का समय, सवेरे उठे, चलिए उठिए जब करने का समय। ये तब तो वो पत्नी वास्तविक पत्नी है फिर, जो भगवान की तरफ ले जाए। और वही पति भी वास्तविक पति है। ऐसा ना करके यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, वो ढूंढ रहा है और बड़ा ही व्याकुल है। और पत्नी को अभी तक उसको पत्नी क्यों नहीं दिख रही थी? अगर ये वास्तविक प्रेम होता तो पत्नी भी जाती आखेट करने। लेकिन अगर पत्नी आखेट करने जाती और सामने शेर आता, कहती हो, इससे क्या होता? इससे उसको शेर डर जाता, उसका सारा मजा किरकिरा हो जाता। बचपन में जब मैं छोटा था तो मैंने बहुत देखा है। मेरी मम्मी पापा कहते थे इसको ले जाओ, ऐसे भागते थे वहाँ से, घर से मेरे भाई बहन, कहीं से चिपका ना दे मुझे यार। मैं छोटा था, अगर मेरे को ले गए तो सब बर्बाद उनका। बड़े थे, गायब एकदम से, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं गायब हो गया, सब एकदम से गायब। इसको ले जाओ साथ में, सब गायब। तो इसलिए वो पत्नी को भी नहीं ले गया साथ में, क्योंकि अलग तरह का मजा चाहिए था उसको। अरे भैया अगर प्यार है तो हमेशा ही साथ में रहेगा, केयर करेगा कि नहीं उसकी? नहीं। अब कितने बच्चे अनाथालय में फेंके जा रहे हैं, वही क्योंकि एंजॉयमेंट तो करना है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी है। और जिम्मेदारी लेने के लिए भी उससे पहले ही वैसे तो बच्चे को मार दिया जाता है, लेकिन समाओ आ गया तो फेंक देते हैं कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, ना तो पति पत्नी की ना पति। जब तक एंजॉयमेंट मज़े मिल रहे हैं तब तक साथ में रहो। तो अब जब इसको याद आई है तब ये ढूंढ रहा है कामदेव से अट्रैक्ट होकर, और इसी को हम प्यार मोहब्बत कई बार समझ लेते हैं और फिर धोखा खाते हैं जीवन में। ठीक है जी, इसलिए आपको प्रेम किससे पैदा करना है? आध्यात्मिक कामदेव से। टू बी सिंपलीफाई कह सकते हैं श्याम सुंदर से, मदन मोहन से, वो आध्यात्मिक कामदेव है। ठीक है जी, उनसे प्रेम पैदा करना वास्तविक प्रेम है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।